x माइनस √3 अपॉन cos पाई बाई 6, क्योंकि इसका इंक्लाइनेशन पाई बाई 6 है, y माइनस 2 अपॉन साइन पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू r। ऐसा ही होगा। तो x आ जाएगा r cos पाई बाई 6 प्लस √3, y आ जाएगा r साइन पाई बाई 6 प्लस 2। मतलब कि इस पॉइंट b के कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास √3r बाई 2 प्लस √3 कॉमा r बाई 2 प्लस 2। ठीक है, नाउ दिस b lies on √3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। करो जी, √3 के साथ x कोऑर्डिनेट √3 बाई 2 r प्लस √3 माइनस 4 के साथ y कोऑर्डिनेट r बाई 2 प्लस 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा 3r बाई 2 प्लस 3 माइनस 2r माइनस 8 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये दोनों साफ। तो r बाई 2 की वैल्यू आ गई 3, तो r आ गया 6। मतलब कि जो अपनी लाइन थी, वो जो दूसरी लाइन दी हुई है ये वाली लाइन, इसको a पॉइंट से 6 यूनिट की डिस्टेंस पे काटती है। बोलिए, ये बात समझ में आई क्या? आ गई सर। हाँ जी, यस सर। क्लियर है? यस सर। नाउ चलो आगे। ये है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। जनरल फॉर्म क्या कहती है कि सिंपल ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन जनरल फॉर्म। ठीक है, इस तरह की लाइन को हम हमेशा ऐसे लिखेंगे कि ये जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, इसको हमेशा y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखो। तो y आ जाएगा माइनस a अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो ये जो माइनस a बाई बी है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे लाइन का स्लोप। सर वैसे ये याद रखने की जरूरत तो नहीं है ना, सीधे उसमें कन्वर्ट करके आंसर दे वो दें। तो खुद ही याद हो जाता है। और इसको हम बोलेंगे लाइन का y इंटरसेप्ट इंक्लूडिंग दिस साइन, मतलब पूरा जो y इंटरसेप्ट है वो माइनस सी अपॉन बी है। ठीक है जी, चलो ये सब आसान से क्वेश्चन है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, इफ m1 and m2 आर द स्लोप्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, एंड थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन देम, देन tan थीटा इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सबको पता है हमें ये चीज? ठीक है जी, ये कोई खास इतना रिलेवेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, यू मे स्किप। ठीक है जी, नेक्स्ट। The acute angle between two lines is pi by 4. Slope of one of them is half. Then the slope of other line is. बोलो फटाफट से आंसर निकालो। करो जल्दी। The acute angle between two lines is pi by 4 and slope of one of them is half. Find the slope of the other line. तो 3 और -1/3। Exactly. स्लोप आ जाएगा 3 और -1/3। क्या करना है? tan 45 इज पाई बाई 4 एंगल है। एक का स्लोप m मान लो जो हमें निकालना है, दूसरे का 1/2 दिया हुआ है अपॉन 1 प्लस m इंटू 1/2। ठीक है, मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस साइन आ जाएगा, तो आ जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस
1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक आंसर पॉजिटिव साइन से आ जाएगा, एक आंसर नेगेटिव साइन से आ जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद find the equation of straight line which passes through origin and making angle 60 with this line। चलो ये तो आप कर लोगे, आसान सा है। ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ जी, पैरेलल लाइंस। अच्छा एक छोटी चीज बता दूं, let equation of one line is given by ax plus by plus c equal to 0, then equation of line parallel to this is, इसके पैरेलल जब भी कोई लाइन लिखनी होगी तो x और y के कोफिशिएंट्स को या उनकी पोजीशंस को ना छेड़े, वो जहां रखे हैं वहीं रखे रहने दें, बस कांस्टेंट हटा के एक लैम्डा लगा दो। वो लैम्डा आप लेफ्ट में लगाओ राइट में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है मेरी बात? हेलो? Yes, sir. Now equation of line perpendicular to this one is, अब परपेंडिकुलर लाइन लिखने के लिए क्या करेंगे कि x और y दोनों के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, इधर आ गया bx, इधर आ गया ay, और किसी एक का साइन चेंज कर दो। तो मैंने पीछे प्लस का माइनस कर दिया, इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है ना? तो हमने बीच में जो प्लस था उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो कभी भी किसी गिवन लाइन के पैरेलल लाइन लिखनी हो तो कीप एक्स एंड वाई एंड देयर कोफिशिएंट्स एज इट इज, ऐड लैम्डा। अगर परपेंडिकुलर लिखनी हो तो इंटरचेंज द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड किसी एक का साइन चेंज कर दो एंड ऐड लैम्डा। आ जाओ जी पैरेलल लाइंस में। When two straight lines are parallel, their slopes are equal. Pretty obvious. Thus, any line parallel to y equal to mx plus c is of the type y equal to mx plus d, where d is some parameter. उस पैरामीटर को निकालने के लिए कोई कंडीशन आपको दी जाएगी। If two lines ax plus by plus c equal to 0 and a dash x plus b dash y plus c dash are parallel, then a upon a dash is b upon b dash, which is not equal to c upon c dash. इन केस ये c और c डैश भी सेम प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें कोइंसिडेंट हो जाएंगी, सेम लाइनें बन जाएंगी। ठीक है? Thus any line parallel to ax plus by plus c equal to 0 is of the type ax plus by plus k equal to 0, where k is a parameter. ठीक? Then distance between two parallel lines ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by plus c2 equal to 0 will be c1 minus c2 upon under root of a square plus b square. याद है ये फॉर्मूला? yes, Distance between two parallel lines is ax plus c1 minus c2 upon under root of a square plus b square. ठीक है? Very important point. Area of a parallelogram is P1 P2 sin theta, where P1 and P2 are the distances between two parallel sides, two pair of opposite sides, and theta is the angle between two adjacent sides. दोनों आमने सामने वाली पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस अगर P1 और P2 है और उनके दो नॉन पैरेलल लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो उस ट्राइंगल का पैरेललोग्राम का एरिया P1 P2 cosec थीटा होता है। ठीक है? इवन 11th में मैंने इसको प्रूफ भी कराया था, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है जी? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेई में भी क्वेश्चन आया हुआ इस पे। तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम बाउंडेड बाय द लाइंस दिस 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 एंड दिस। देखो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, दिख रहा है? y equals to m2x plus d1, y equals to m2x plus d2 आपस में पैरेलल है। तो इनसे बाउंडेड पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो क्या होगा? पहले वाली लाइन के कांस्टेंट्स का डिफरेंस c1 minus c2, दूसरी लाइन के कांस्टेंट्स का डिफरेंस d1 minus d2,
अपॉन इनके स्लोप्स का डिफरेंस m1 माइनस m2। ये फॉर्मूला लगाते टाइम ध्यान रखना कि आप चारों की चारों लाइनों को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही रखें। गेटिंग माय पॉइंट? में आने में के कितने चांसेस है? किसके? इसके क्वेश्चन के ये वाले फॉर्मूले के मेंस में आने में कितने चांसेस है? यार ये एडवांस में आ चुका है, तो मेंस में तो ये कभी भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अच्छा ठीक है सर। और वो भी एडवांस में भी 7-8 साल पहले आया था, तो कोई बड़ी बात नहीं, मेंस में कभी भी टपक सकता है। ठीक है, उसके बाद फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट हैज y इंटरसेप्ट 4 एंड पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन दिस। बोलो जी फटाफट से आंसर बोलो बिना पेन चलाए। ये लाइन क्या दी आपको उसने? y इक्वल्स टू 2/3x माइनस 7/3। y इक्वल टू 2/3x + 4। अब मुझे स्लोप सेम रखना है क्योंकि पैरेलल रखनी है, तो y इक्वल्स टू 2/3x और y इंटरसेप्ट 4 कर देना है +4। ठीक है। 28 two sides of a square lie on this and this, what is its area? बताओ फटाफट से, पेन नहीं चलाना। एक स्क्वायर की दो साइडें दी हैं, उसका एरिया 1/2। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, जल्दी। 9/2। 9/2 ठीक है। इसको ऐसे सोचो, एक लाइन आपको दी है x + y - 1 = 0, एक दी है x + y + 2 = 0। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस d कितना आएगा? 2 - -1 अपॉन √a² + b², सो दैट इज 3/√2। अगर पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस 3/√2 है, इसका मतलब उसकी साइड लेंथ 3/√2 है, तो एरिया कितना हो जाएगा? a², 9/4। क्लियर है मेरी बात? सबको क्लियर है? हाँ जी सर। Yes Now sir। find the area of the parallelogram whose sides are this and this। हो जाएगा? सर यस सर। कर लेना, मैं अभी कर नहीं रहा हूं। देखो ये और ये आपस में पैरेलल है, उसके बाद ये और ये आपस में पैरेलल है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, एक का स्लोप -1/2 है, एक का स्लोप -3/4 है, उनके बीच का एंगल निकालना है tan थीटा। tan थीटा आ जाएगा तो cosec थीटा निकालना है या sin थीटा निकालना है, और P1 P2 cosec थीटा से आंसर कर देना है। दूसरा, आप y इक्वल टू ये डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये वाला, कि दोनों की दोनों लाइनों को चारों लाइनों को y इक्वल टू mx + c के फॉर्म में ले आओ, फिर एरिया क्या है? C1 - C2 D1 - D2 अपॉन M1 - M2 हो जाएगा। एक मेरी P1 P2 अपॉन sin थीटा वाला समझा दो फॉर्मूला। याद कर ले कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम जो है वो P1 P2 sin अपॉन P1 P2 cosec थीटा होता है। याद तो हो जाएगा। हाँ जी सर। जहां 50 फॉर्मूले याद कर रखे हैं, एक और सी। ठीक है जी। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose sides are given by this and this। अगेन सेम ही है, जब चारों साइड्स दे दी तो एरिया आ जाएगा C1 - C2 D1 - D2 अपॉन M1 - M2। क्लियर है मेरी ये बात? यस सर। यस सर। उसके बाद perpendicular lines, when two lines with slope m1 m2 are at right angle, the product of their slopes is -1, m1 m2 is -1, thus any line perpendicular to y equal to mx plus c is of the form of y equals to -1 by m into x plus d, where d is a parameter. Everybody is known about it? Yes sir। Now two lines ax plus by plus c equal to 0 and a dash x plus b dash y plus c dash equals to 0 आर परपेंडिकुलर, दोनों के स्लोप को -1 कर दोगे, ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। एनी लाइन परपेंडिकुलर टू x plus by plus c equal to 0 is of the form of, कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिए,
और एक बीच में साइन चेंज कर दिया और पैरामीटर k डाल दिया। ठीक है, नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3,4 एंड परपेंडिकुलर टू दिस। बोलो फटाफट से आंसर, पेन नहीं चलाना। बोलिए जल्दी। x minus 3y equal to -6। एग्जैक्टली आप ये लाइन लिखते, कोफिशिएंट इंटरचेंज करने के बाद 2 को x के साथ करते, 3 को y के साथ, बीच में साइन चेंज कर देते, इक्वल्स टू लैम्डा। इसको किससे पास कराना है? 3,4 से। तो 3,4 से इसको पास करा दो तो लैम्डा आ जाएगा 6 माइनस 12 -6। तो लाइन आ गई 2x - 3y इक्वल्स टू -6। ठीक है मेरी बात? फटाफट से क्वेश्चन नंबर 22। आई वांट फुल डिटेल्ड आंसर। देखो जी, स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा? 9 - 4 अपॉन -4 -10, 5 अपॉन 14 का निगेटिव आएगा कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब अगर ये ए बी सी है और ये वाला ऑल्टीट्यूड सी एफ है, तो दिस इंप्लाइज कि स्लोप ऑफ सी एफ कितना आ जाएगा? 14/5। यस सर। तो इक्वेशन ऑफ सी एफ हो जाएगा y माइनस, अब ये c से पास हो रहा है तो y + 1 इज 14/5 इंटू x + 2। ठीक है, सिमिलरली आप ऑल्टीट्यूड AD की इक्वेशन निकाल लो, हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा तो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। सेंट्रोइड हमें ऑलरेडी निकालना आता है तो हम OGC से सरकम सेंटर भी निकाल सकते हैं, और एल्स आप सरकम सेंटर निकाल लो, वही PA = PB और PA = PC करके, सेंट्रोइड पता है तो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? प्रोसीजर ओरिजिनल मेथड से सेंट्रोइड सरकम सेंटर निकालना या ऑर्थो सेंटर निकालना इक्वली लेंदी है, कोई बहुत ज्यादा छोटा या कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? हेलो, यस सर। बस दिस इज ऑल फॉर द डे। आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में